वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 हीट एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं? बोथ थर्मोमीटर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स। लंबी लंबी पतली पतली यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स दोनों में ही प्रेजेंट होती है। बोथ हैव अ बल्ब एट वन एंड, दोनों के ही एक एंड पे बल्ब होता है। बोथ कंटेन मरकरी इन बल्ब, दोनों के जो बल्ब्स होते हैं उनमें मरकरी होता है। बोथ यूज सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब, और दोनों ही सेल्सियस स्केल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डिफरेंसेस, भिन्नताएं क्या क्या हैं? अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, while range of laboratory thermometer is -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो रेंज इनकी अलग अलग होती है। Clinical thermometer has a kink near the bulb, while there is no kink in the laboratory thermometer. Due to kink, mercury does not fall down on its own in clinical thermometer. तो ये differences हैं। Question 2 है, give 2 example each of conductors and insulators। तो कंडक्टर के एग्जाम्पल आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। कंडक्टर ऑफ हीट यानी कि जिसमें से हीट पास हो सकती है, तो आयरन एल्यूमिनियम हो गया आंसर। इंसुलेटर होते हैं, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल हैं, इसमें से हीट पास नहीं होती है। क्वेश्चन 3 है, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। हॉटनेस है यानी कि कोई चीज़ कितनी गर्म है, वो आप कैसे, उसके टेम्परेचर से ही तो डिटरमाइन करते हैं ना, कि कोई चीज़, अगर कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, उसके टेम्परेचर से ही डिटरमाइन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो टेम्परेचर जो होता है बॉइलिंग वाटर का, वो आप क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज तो सिर्फ 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है और बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो इसलिए आप क्लिनिकल थर्मोमीटर से इसको मेजर नहीं कर सकते हो। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्रीज, तो डिग्री सेल्सियस में हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं इंडिया में। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो जो रेडिएशन का प्रोसेस होता है ना, उसमें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है हीट के ट्रांसफ़र के लिए। अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफ़र हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो कोल्ड ठंडी स्टील की स्पून थी, उसको आपने हॉट मिल्क में डाल दिया, तो हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन के प्रोसेस से होता है इस केस में। एफ है, देखो लास्ट में, क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर ज़्यादा एब्जॉर्ब हीट करते हैं, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं डार्क कलर के क्लोथ्स एज कंपेयर टू लाइट कलर के क्लोथ्स। नेक्स्ट है, लैंड ब्रीज ब्लोज, मतलब ज़मीन से समुंदर की तरफ। तो लैंड ब्रीज जो है वो नाइट में होती हैं, सी ब्रीज दिन में ब्लो कर रही होती है। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि वो ज़्यादा गर्मी एब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट कलर के क्लोथ्स, कपड़े, समर में हम लोग प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन 5 है, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्म देन वियरिंग जस्ट वन पीस ऑफ क्लोथिंग। तो एक हम मोटा कपड़ा पहन ले या फिर हम बहुत सारी लेयर्स पहन ले, ज़्यादा लेयर्स पहनते हैं तो हमें ज़्यादा मतलब गर्मी रहती है हमारी बॉडी में। तो ऐसा क्यों होता है? तो आंसर है, मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग कीप अस वार्म इन विंटर एज दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, है ना, एक कपड़े के ऊपर एक कपड़े के ऊपर, तो इनके बीच में स्पेस होता है। दिस स्पेस गेट्स फिल्ड अप विद एयर, और ये जो स्पेस होता है इनके बीच में हवा भर जाती है। एयर इज अ बैड कंडक्टर, इट डज नॉट अलाउ द बॉडी
हीट टू एस्केप आउट। और एयर इज़ अ बैड कंडक्टर, ये हमें याद रखना है। एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो हमारी जो बॉडी की हीट होती है उसको बाहर नहीं जाने देती, इसलिए हम ज़्यादा लेयर पहनते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा फील होता है विंटर्स में। ज़्यादा लेयर मतलब ज़्यादा कपड़े। फिगर गिवन है, मार्क वेयर द हीट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो यहाँ पे फ्लेम से रेडिएशन हो रहा है, ये जो हैंडल है इससे कन्वेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे जो वाटर है इसमें तो कंडक्शन हो रहा है वाटर में। क्वेश्चन 7 है, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइट। तो जहाँ पर काफ़ी जिन एरिया में गर्मी होती है वहाँ पर ये एडवाइस किया जाता है कि जो आउटर वॉल्स हैं उसको वाइट कलर का पेंट कर दिया जाए, क्योंकि देखो इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट हीट एंड द हाउसेज डू नॉट हीट अप टू मच। तो जो वाइट कलर है वो हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा और ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, सिंपल। 1 लीटर ऑफ वाटर at 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर 30 से 50 के बीच में ही रहने वाला है इस केस में। क्वेश्चन 9 है, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस is dropped in a mug containing water at 40 degree Celsius. The heat will does not flow from iron ball to water or from water to iron ball. तो हीट इस केस में फ्लो नहीं करने वाली है। आयरन बॉल भी 40 डिग्री सेल्सियस की थी और एक मग था जिसका जो पानी था उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था। जब टेम्परेचर सेम है तो हीट तो इधर उधर ट्रांसफ़र करेगी ही नहीं, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम। लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम में आपने डुबो दिया। इट्स अदर एंड डज नॉट बिकम कोल्ड, नहीं होगा क्योंकि लकड़ी जो है इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लकड़ी में हीट का कंडक्शन नहीं होता है। वुड इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम। स्टेनलेस स्टील के पैन में नीचे कॉपर की बॉटम होती है। द रीज़न फॉर दिस कुड बी, तो रीज़न है कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन स्टेनलेस स्टील। तो जो स्टेनलेस स्टील होती है ना वो ज़्यादा बढ़िया, मतलब कॉपर काफ़ी अच्छा हीट का कंडक्टर होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील। इसलिए जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं उसमें नीचे की साइड कॉपर लगाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस देख लिए हमने। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।